मित्रों, बुढ़ापे में माँ बाप को औलाद से कौन सी दो चीज़ों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपया, पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, सब कुछ होने के बाद भी वह दंपति दुखी रहता था। उसके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहती थी। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 10 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज कराता है, पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर मनौती मांगता है, मंदिर गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 15 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र की बात सुनकर वह खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वो सुंदर है, बढ़िया है, लेकिन एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां यह सुनती है कि कमी है तो वो चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है, घबराने की कोई बात नहीं है बहन जी, जो तुम्हें पुत्र हुआ है वो सुंदर है, स्वस्थ है, बस एक कमी है, उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। जब उस मां को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वो मां रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है, कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक तो सही है ही जैसा भी है, पर यह तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर मेरा पुत्र है। माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती है, चाहे कोई काला कुरूप हो, चाहे कोई गोरा। माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वो उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। मित्रों, उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी पानी आ जाता है। वह नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो दोनों आंखें दे देता, तो क्या चला जाता। वो माँ कहने लगती है, कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिर है तो मेरा ही बेटा, पर आज इसकी दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। माँ की इन बातों को नर्स सुनती है तो वह कहने लगती है कि बहन जी, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र की दोनों आंखें हो तो ऐसा भी हो सकता है। जब माँ को पता चलता है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती है तो वो कहने लगी, बहन कैसे संभव है। तो नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, उसके लिए तुम दोनों में से किसी एक को अपनी आंख देनी होगी, तुम्हारे पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। मित्रों, नर्स की इन बातों को जब वो व्यक्ति सुनता है तो कहने लगता है, कोई बात नहीं सिस्टर, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है ही, हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख इसे लगाने की कोई जरूरत नहीं। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है, मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी पर चलता है। जब मेरी दोनों आंखें नहीं होंगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूं और पत्नी को और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। रही बात मेरे बच्चे की एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है वह उसी रूप में ठीक है। मित्रों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो माँ होती है। वह कहती है, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए बहन जी, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। जब व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तो वह माँ कहती है, मुझे मंजूर है कि मैं कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो
दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। साथियों, इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर जब वो बालक कुछ बड़ा हो जाता है तो उस माँ की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती है और माँ एक आंख पुत्र को देने के बाद कानी हो जाती है। कुछ दिन तक सभी लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वो व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए और उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में बच्चे के पिता के प्राण चले जाते हैं। जब उस दुखिया को अपने पति की दुर्घटना की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है। वो सोचने लगती है, 5 साल का बच्चा है, एक ही कमाने वाले थे और वो भी मुझसे मुंह मोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? और यह सोच सोचकर वह दहाड़े मारकर रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस दुखियारी माँ को समझाने लगते हैं, उसे धीरज बनाते हैं और किसी प्रकार समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार बंधुओं, वो दुखियारी माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वो तो संतान पाने की चाह में उसके इलाज कराने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति के मृत्यु के बाद जो भी बचता है वह पति के अंतिम संस्कार में चला जाता है। इस प्रकार वो माँ दूसरों के घरों में चूल्हा चौका करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वो माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पहुंचा करती, दूसरों के घरों में बर्तन मांज, लेकिन अपने पुत्र के लिए कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र को खेलने के लिए सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र पहना, हर समय अपने बच्चे के साथ साए की तरह बनी रहती थी। जब बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब उसकी अवस्था 6 साल की हो जाती है, तो एक दिन वो माँ अपने बेटे को लेकर एक स्कूल में पहुंचती है और उस स्कूल के प्रधानाचार्य से विनयपूर्वक कहती है कि बाबूजी, मुझे अपने बेटे का तुम्हारे स्कूल में दाखिला कराना है। साथियों, वो माँ जिस स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराने जाती है वह स्कूल उस क्षेत्र का एक माना हुआ विद्यालय होता है। स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थी। जब उस स्कूल का प्रिंसिपल फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। यह बेचारी कहाँ से बच्चे की कॉपी किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी? इसलिए वह समझाते हुए उस बच्चे की माँ से कहता है कि बहन जी, हमारे स्कूल की फीस कुछ ज्यादा है, हमारे स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दे। प्रिंसिपल की इन बातों को सुनकर माँ कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, आपकी जो भी फीस हुआ करेगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिखकर कलेक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे तुम्हारे स्कूल में लेकर आई हूं। मित्रों, वह प्रिंसिपल जब उस माँ की इन बातों को सुनता है तो उस माँ की बातों को सुनकर वह बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को रख लेते हैं। इस प्रकार 6 साल के बच्चे का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में हो जाता है और वह बालक स्कूल में पढ़ने जाने लगता है। पहले वो माँ 5 घरों में चूल्हा चौका करके अपनी गुजर कर लेती थी, वहीं अब अपने पुत्र की एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर 10 घरों में चूल्हा चौका करने लगी। वो माँ दूसरों के घरों में चूल्हा चौका करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वह पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी अवस्था 10 साल की हो जाती है, तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को चिढ़ाने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, कानी का बेटा आ गया, इसकी माँ एक आंख से कानी है। वो लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है।
आज भी वह एक आंख से अंधी माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी तो वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, कल से तुम मुझे स्कूल में छोड़ने मत आना, मत बुलाने आना। जब माँ पूछती है कि पुत्र क्या बात हुई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो लड़का कहने लगता है कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो, तुम जब मेरे साथ स्कूल में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, इस तरह की वो बातें करते हैं। वो लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप हो जाती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। माँ कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से स्कूल नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले स्कूल कैसे आ पाओगे। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वो पुत्र कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेला स्कूल आ जा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वो माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर पर आना, तुम्हारे पिता की सोच सोचकर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। मित्रों, उस दिन के बाद वो पुत्र अकेला ही स्कूल आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे ही पुत्र के खर्चे भी बढ़ते गई। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गई वैसे वैसे उस माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। इस प्रकार वह लड़का पढ़ाई करते हुए इंटर कर लेता है। क्योंकि वह पुत्र पढ़ने में बहुत होशियार था, उसके पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आए। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब पुत्र शहर में जाता है तो माताजी जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था। जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए। माताजी जो पैसा कमाती थी वह कम पड़ने लगते हैं, लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ 20 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वही पुत्र के शहर जाने के बाद वो 50 घरों में बर्तन मांज की झाड़ू पहुंचा करती। दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 10 बज जाते थे, तब जाकर वो माता अपने पुत्र के लिए महीने का 100 हज भेज पाती थी। वो इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिखकर कलेक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख हो जाएगा, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा कलेक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रह रहकर मैं भी सुख भोगी। इसलिए वो माँ खूब मेहनत करती थी और 50 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते वह समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं कलेक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। मित्रों, जब उस माँ को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगे कि मेरा एक ही बेटा है, पति के जाने के बाद यह एक ही तो मेरा सहारा है, और मेरी जैसी इच्छा थी कि बेटा कलेक्टर बन जाए वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। मित्रों, उस माँ के बेटे ने यह बात माँ को पत्र में लिखकर बताई थी कि माँ, मैं कलेक्टर बन गया हूँ, लेकिन वह बेटा गांव में नहीं आया। जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई, उसका बेटा कलेक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वह माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत दिन बीत चुके हैं, अब वह कलेक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगा। उंगियड मित्रों, किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती है तो वह माँ दौड़ करके घर के बाहर जाती है और सोचती है कि लगता है मेरा पुत्र आया है।
इस तरह इंतजार की घड़ियां लंबी होती चली गई। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब ले जाएगा मुझे। अब वो दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन मांजूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह माँ सारे दिन तरह तरह के सपने देखा करती थी। इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में भी एक दिन भी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घराने की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह एक मेयर की बेटी है। मैंने मेयर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा कलेक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। वह माँ सोचती है कि हे प्रभु, हमने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। हर माँ बाप का सपना होता है कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाऊं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाऊं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे को ससुराल विदा करूं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया और माँ से पूछा तक नहीं। मैंने यही दिन देखने को अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था, इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन मांज मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे पुत्र ने अपनी शादी में भी नहीं पूछा। शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली। मित्रों, यह सोच सोच कर वो माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही, रोते रोते वह सो जाती है। फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब माँ सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी आ गई, अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरे पैर दबाएगी, मैं अपने बेटे की बहू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोचकर वह माँ अपने बेटा और बहू का इंतजार करने लगती है। इस तरह उस माँ को अपने बेटा और बहू का इंतजार करते करते 1 साल निकल जाता है, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस माँ से मिलने बेटा नहीं आता है, न बह आ है। फिर उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हे माँ, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। जब यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सन शक्ति जवाब देती है, और यह स्वाभाविक था। वो और कितना धैर्य धारण करती जिस माँ का पुत्र कलेक्टर बन जाए, विवाह हो जाए, बेटा हो जाए और उसका उसकी माँ को पता ना चले, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में जिस माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा हो, तो स्वाभाविक था अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। वह फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है, फिर अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगती है। सोचती है, कोई बात नहीं, पोता हो गया है तो अच्छी बात है। अब मैं अपने पोता को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी, मैं उसके लिए पालना लाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोचकर वह माँ व्याकुल होने लगती है। जब इंतजार करते करते उस माँ को 6 महीने बीत जाते हैं और जब उस माँ से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है। वो व्याकुल हो जाती है और उसी व्याकुलता में वो माँ यह फैसला करती है
कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पोता को देखने जरूर जाऊंगी। और यह निर्णय करके माँ अपने बेटा और बहू से मिलने के लिए शहर को चल देती है। किसी तरह वह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर बूढ़ी माँ एक रिक्शे वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शे वाले से कहती है, बेटा मुझे इस पते पर जाना है। रिक्शा वाला पता देखता है और मांझी को अपने रिक्शे में बैठा लेता है और उस बूढ़ी माँ को उस बताए हुए पते पर ले चलता है। मित्रों, कुछ समय के बाद वो रिक्शे वाला बूढ़ी माँ को लेकर कलेक्टर बाबू के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और माता जी से कहता है, माँ जी तुमने जो पता दिया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। यह जो सामने बंगला है यही रहते हैं। कलेक्टर बाबू माँ जी उस रिक्शे वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ को चल देती है। माँ की नज़र जब कलेक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वो खुश हो जाती है। वो देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए। यह देखकर उस माँ को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। माँ उस थैले को लेकर जिसमें अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ियाँ और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी। जब उस थैला को लेकर वो माँ बंगले के अंदर जाने लगती है, जैसे ही बंगले के अंदर घुसने के लिए होती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नज़र उस माँ पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आँख से कानी है घर के अंदर बड़ी चली जा रही है। जब वह सिपाही उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो। सिपाही के जब यह शब्द उस माँ के कानों में पड़ते हैं तो वो माँ ठट कर रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे का पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोता को देखने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि यह किसका बंगला है? यह यहाँ के कलेक्टर साहब का बंगला है। तब वह माँ कहने लगती है, मुझे पता है यह कलेक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे कलेक्टर साहब है वही मेरे पुत्र रहे। वह सिपाही कहने लगता है, ये बुढ़िया तुम गांव देहात की महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक है ना तुम्हारी शक्ल ठीक है। कलेक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? जब यह तकरार पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उस माँ के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि बुढ़िया कह रही है कि वह कलेक्टर साहब की माँ है तो वह सिपाही उनसे पूछने लगता है कि हे माँ, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सके कि तुम हमारे कलेक्टर साहब की माँ हो? जब वो माँ उस दूसरे सिपाही की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपने साड़ू के पल्लू में बंधा हुआ वो पत्र उन चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेज थी। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखते हैं और भेजने वाले का पता देखते तो उस बूढ़ी माई से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे माँ, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम कलेक्टर साहब की माँ हो। वो मियाँ कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ की देती हूँ, मुझे बताओ कि मेरा बेटा बहू कहाँ पर है? वो चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही है। अब वो माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोता को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। मित्रों, वो माँ अपने पोता को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर के घर के अंदर जाती है। जैसे ही वो माँ घर के अंदर आती है तो क्या देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है और उस पालने में उनका पोता झूर रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नज़र अपने पोते पर पड़ती है तो वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से चिपकाकर दुलार करने लगती है। जब वो बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है। वो जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज़ जब पुत्र बधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी जोरों से क्यों रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिख जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है, अपने पति को आवाज देती है कि
सुनो जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है, वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है। पति के आते ही बहू अपने बच्चे को माताजी से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि कैसे तुमने चपरासी रखवाली पर रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है। देखो ना, यह भकान बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। बूढ़ी माताजी कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूँ, तुम्हारी सास हूँ, और यह तुम्हारे पास जो खड़ा है वह मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वो मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुराकर कहाँ ले जाऊंगी। जब बहू उन माताजी की इन बातों को सुनती है तो अपने पति से कहती है कि ये बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में यह भिखार तुम्हारी माँ है? क्या ऐसे ही भिखारी परिवार में तुमने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि तुम्हारी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। अपने बेटे इन बातों को सुनकर माँ को बहुत धक्का सा लगता है। वो माँ एकदम से रोने लगती है और कहने लगती है कि बेटा, तू कैसी बातें करता है, तू कैसी बातें करता है? मैं तो रोज घर के दरवाजे पर बैठकर तेरी राह निहारा करती थी कि मेरा पुत्र आएगा, लेकिन तू तो आया ही नहीं। जब तू नहीं आया तो मैं खुद तुझसे और अपनी बहू से मिलने चली आई। मुझे अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं तेरे पास आ गई हूँ। और तू कह रहा है कि मेरी को माँ नहीं है। वह बहू जब अपने पति से पूछती है कि बुढ़िया क्या कह रही है, तो पुत्र कहने लगता है, तुम इसकी बातों में मत आओ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि यह बुढ़िया मेरी माँ नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को जब वह माँ सुनती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है कि जिस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, कलेक्टर बनाया, वही बेटा धन के नशे में, पद के नशे में मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। वो कसम खाकर भी यह मानने को तैयार नहीं है कि यह मेरी माँ है। जो पुत्र मेरे जीने का सहारा था, जिसके लिए मैं अभी भी जिंदा हूं, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, वो कह रहा है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है। इस संसार में एक ही सहारा था, आज वो भी छूट गया। वो समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे बेटा हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी बेटा है, जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके कलेक्ट्रेट बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटा नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई। और इतना कहकर वो माँ रोते रोते घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वो भी आज मुझसे छूट गया, अब किसके सहारे में जीऊंगी। एक आस थी वो भी टूट गई। उस माँ की अंतरात्मा से आवाज आती है कि जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठा हमें ही काट खाने को। जिसे हम जीवन की खुशी समझते थे, जिसको हमने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन की निया को पार लगाने वाला था, वही इस बूढ़ी जीवन निया को मझधार में डुबा रहा है। तो फिर किसी से शिकायत करना नहीं बनता है। साथियों, इस प्रकार रोते रोते माँ भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब उनके मन में एक भावना होती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया तो अब जीकर मैं क्या करूंगी, अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। इस प्रकार वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और मेन गेट के बराबर जो चपरासियों का कमरा था वहां पहुंच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक 4 लाइन का पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? क्योंकि चपरासियों को तो पहले ही पता था कि ये बूढ़ी औरत कलेक्टर साहब की माँ है, इसलिए वह तुरंत ही कागज कलम ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ माँ जी, मुझे क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी माता जी बोलती जाती है और वो चपरासी लिखता जाता है। जब वो पत्र पूरा लिख जाता है तो वो माँ उस चपरासी से कहती है, बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? मित्रों, उस माँ के कहने पर चपरासी तो बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है। बूढ़ी माँ अपनी साड़ी का फंदा पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी देखता है वह माता जी आई थी, वो फांसी के फंदे पर झूल रही है। तुरंत ही वो जाकर ये खबर कलेक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वो पति पत्नी दौड़े दौड़े घटना स्थल पर आते हैं।
आगे आगे कलेक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी होती है। जब वह पुत्र अपनी मां को इस हालत में देखता है तो अपनी मां को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी मां को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो तुम्हें झूठी शान शौकत के कारण पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह दी कि मेरी कोई मां नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे ना छोड़ती, इसलिए मैंने यह बोल दिया कि मेरी कोई मां नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता तभी कलेक्टर साहब की पत्नी की नज़र फांसी पर झूलती हुई उस मां के हाथों पर पड़ती है। जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई मां के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है तो वो उस कागज के टक को बूढ़ी मां के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती है। उस पत्र में लिखा हुआ था, बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तुम दिन दूनी रात चौनी उन्नति करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी, मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया, सुंदर रूप दिया और मैं कुरूप हो गई और उसी कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूं और दूसरा मेरा रंग काला कलू है। यह भी ऐसा नहीं था। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्ची कराने के लिए मैं काली कलूटी हो गई, उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो इसकी मुझे खुशी है। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, पोता को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर चली आई क्योंकि तुमने तो कभी गांव आकर मेरी हाल सुध नहीं ली। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसीलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई रहा नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा। बेटा जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुशी रहे। जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वही माँ आज मेरी चौखट पर आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई मां से, उस बूढ़ी मां से माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, वह मां तो उनकी माफी सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं थी, बहुत दूर जा चुकी थी जहां से कोई नहीं आता। कलेक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया। कैसी यह विडंबना है, कुछ के जीवन में मां नहीं होती तो वे सारे जीवन मां के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में मां होती है तो उस मां की कदर नहीं करते। पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर मां दोबारा नहीं मिल सकती। मित्रों, एक संतान ही माँ बाप के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माँ बाप को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माँ बाप को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने में, उन्हें सफल बनाने में अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, और जब वही संतान धन पद के नशे में अपने माता पिता का अपमान करती है तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध यदि आपके माता पिता है तो उनका आदर करना, क्योंकि तुम्हारी एक सफलता में माँ बाप का ही योगदान है, क्योंकि तुम्हारी हर एक सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। कुछ नालायक बेटे पूछते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। अबे मूर्ख आदमी, जो कुछ किया है माँ बाप ने ही तो किया है। तुझे बनाया, तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरे पालने में दुख उठाया, तू आज कामयाब है तो इसकी वजह भी तेरे माता पिता ही है। माँ बाप को भूल कर तू तो अपने आप को भूल गया है। तू यह भी भूल गया है कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा तेरा कोई तैसी नहीं है। माँ बाप मरक भी तेरा भला चाह, ऐसा तैसी तुझे कहाँ मिलेगा। और सब लोग जो तेरे अपने होने का दावा कर रहे हैं वे सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तेरा हित चाहते हैं, पर माँ बाप बिना स्वार्थ के जीवन भर तेरा हित जाते। संगीत संगीत पर माँ बाप बिना स्वार्थ के ही जीवन भर तेरा हित चाहते हैं। मित्रों, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब बड़ा होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माँ बाप को खो देता है। माँ बाप अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं?
सिर्फ आंसू, लाचारी, बेबसी, अकेलापन। मित्रों, मेरी इस बात को एक बार सोचकर जरूर देखना। हो सकता है आपकी कुछ सोच बदल जाए। जो संतान माँ बाप को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उनकी वेशभूषा को देखकर आपके दोस्तों में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके दोस्तों की भी यही हालत होगी। आपकी भी रूप और जवानी इसी तरह की हो जाएगी। आपके भी उस रूप को देखकर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। जवानी में माँ बाप को औलाद से किन किन चीजों की उम्मीद भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, तो मित्रों ध्यान देकर सुनो। नंबर एक की आपकी औलाद आपके बूढ़े होने पर आपका सहारा बन सकती है। इस बात की उम्मीद बिल्कुल ना करें, इसलिए पहले से ही अपने आपको को मजबूत बनाकर रखें। अपने आप को स्वयं संभालने में सामर्थ्यवान बनाएं। कुछ जमा पूंजी इकट्ठी करके रखें और हाथ का हुनर सीख ले तो और भी सोने पर सुहागा है। नंबर 2, कभी इस बात का भ्रम न पाले कि आपकी संतान आपको नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के मुंह में पड़कर पद प्रतिष्ठा के नशे में वह आपको भी भूल सकते हैं, इसलिए उनसे उतनी ही ममता रखिए जितनी उनके दूर होने पर आपको दुख ना दे। क्योंकि आपने देखा होगा कि गीली मिठाई पर बैठने से मक्खी भी उसमें गति चली जाती है, और वही गुण जो उसके लिए सुख का कारण था वही उसके दुख का कारण बन जाता है। आखिरकार उसे दम तोड़ना ही पड़ता है। तो मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।